नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि मैथ्स का जो टॉपिक आज हम लेने जा रहे हैं वो है आपका कर्ण-घातांक। और कर्ण-घातांक से रिलेटेड वीडियो हम कंटेन करने वाले हैं। उसका पहला वीडियो आज कंप्लीटली वेरिएंट करेंगे, जिसमें हम घातांक पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो घातांक पर आधारित प्रश्नों के बारे में बात करने से पहले आपको कुछ बेसिक जितनी भी जानकारी होगी आपकी, उन सब के बारे में डिटेल में कंसल्ट करेंगे। जितनी भी घातांक के बारे में, कर्ण के बारे में और जितना भी दशमलव भिन्न के बारे में जितनी भी बातें हैं वो सारी करेंगे, ताकि क्वेश्चन करते वक्त बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है आपको। तो टॉपिक है आपका कर्ण-घातांक, और कर्ण-घातांक में बिल्कुल शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी काफ़ी इजीली, काफ़ी आसानी से घर बैठे पढ़ सके दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके सामने जो वेरिएंट है आपके सामने, तो घात या घातांक। तो घात बोलो या घातांक बोलो, बात एक ही है। घात को आप घातांक भी कह सकते हैं, घात भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो घात बोलो या घातांक बोलो, बात एक ही है। तो उसका जो गुणज होता है, किसी भी संख्या का जो गुणज होता है उसको उसकी घात के रूप में मान लेते हैं। जैसे मैं कहूँ आपके सामने 2 गुणा 2 2 बार लिखा है तो 2 का घात बना देगा। जैसे 3 है, ये मान लो 3 बार लिखा है तो 3 की घात बना देगा 3 आपके। इसी प्रकार से 5 आपका 4 बार लिखा है इस प्रकार से, तो 5 की घात 4 लिख देंगे अपन। तो ये घात के रूप में लिखते हैं, इसे अपन घातांक या घात कहते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा वेरिएंट जो अपने काम आता है वह है आपका कर्णी। कर्णी का मतलब ये होता है कि जो भी आपका वर्गमूल या कोई भी चिन्ह लगा होता है वो बटे में घात होती है, वो कर्णी के रूप में होती है। जैसे मैं कहूँ आपके सामने वर्गमूल लगा, जैसे तो वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 घात। वर्गमूल का मतलब क्या हो जाएगा आपका 1/2 घात, ऐसा कह सकते हैं अपन। मतलब वर्गमूल का मतलब होता है 1/2 घात। और मैं कहूँ अगर आपके सामने यहाँ 3 लिखा है तो इसका मतलब होता है 1/3 घात। मतलब टोपी पे अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब 1/3 घात होता है। ठीक है। अगर टोपी पे 3 की जगह 4 लिखा मिल जाए, टोपी पे 3 की जगह आपको 4 लिखा मिल जाए तो आप कह सकते हैं इसका मतलब होता है 1/4 घात। टोपी पे 3 की जगह अगर 4 लिखा मिल जाए तो इसका मतलब होता है 1/4 घात। इसी प्रकार से कंसर्ट अगर हम बात करें आपके सामने यहाँ पर, और तो यहाँ पर n लिखा है टोपी पे, तो आप कह सकते हैं इसका मतलब 1/n घात होता है। इसी प्रकार से टोपी पे जो भी लिखा होता है उसका मतलब आपका क्या होता है बताओ, a घात होती है बटे के रूप में। इसे हम कर्ण कहते हैं। कर्ण के बाद कुछ दशमलव वाली संख्या होती है जो क्वेश्चन करते वक्त अपने डायरेक्ट ही काम आती है, और किस प्रकार से बनते हैं, कैसे कैसी बातें उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जैसे आपको दे रखा है 0.20। अब 0.20 का मतलब अपन निकाले थे, क्योंकि पॉइंट वाली संख्या को डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ेगा भिन्नात्मक बदलने के बाद। तो 0.2 संख्याओं का आगे है, इसलिए आप 100 का भाग लगा सकते हैं। अतः कह सकते हैं 20/100 यानी कि 1/5। तो 0.20 का मतलब ये हो जाएगा आपका। इसके बाद मैं बोलूँ आपके सामने 0.25, और इस प्रकार से ले सकते हैं। देखिए आप, ये लिखा मैंने आपके सामने 0.25, तो इसको लिखते हैं 25/100 यानी कि 1/4। ठीक है। इसके बाद अपन बोले आपके सामने 0.50, इसका मतलब होता है 50/100 यानी कि 1/2। फिर लिखा मैंने आपके सामने 0.75, इसका मतलब होता है 75/100, और 25 से काटोगे तो ऊपर वाला 3 बार और नीचे वाला 4 बार, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। और इसके बाद लिखा मैंने 0.80, तो ये ऊपर लिखा, नीचे 100 का भाग लगाया, 20 से काटा ऊपर वाला 4 बार, नीचे 5 बार। इस प्रकार से दशमलव वाली संख्या आपके सामने हो सकती है जो अपन ने लिखा आपके सामने। टोटल 3 छोटी छोटी बातें थी जो अपन ने बताया आपके सामने कर्ण-घातांक पढ़ने के लिए और क्वेश्चन करने के लिए इंपॉर्टेंट थी। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज पे, जिसे कहते हैं अपन घातांक के नियम। तो घातांक के नियम कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं और क्या क्या होते हैं, उन सबका डिटेल में कंसल्ट करते हैं। और ईमानदारी से अगर आप घातांक के नियम काफी अच्छे समझे हैं तो मेरी गारंटी है घातांक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर चुटकियों में आ जाए या कैसे भी आ जाए तो काफी इजीली अप्रोच कर पाएंगे आप। ठीक है। तो घातांक के नियमों में एक एक नियम को डिटेल में कंसल्ट करेंगे और एक एक बात को अच्छे से कंसल्ट करने वाले। देखिए आप, तो घातांक के नियम में सबसे पहले नियम की बात करते हैं अपन, जब आधार समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें जुड़ जाती है। आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें जुड़ जाया करती है। तो मैं कह सकता हूँ आधार a है और इसकी घात j है, और फिर इसकी घात k है, और इसकी घात आपकी l है। तो आप नोटिस कर रहे हो घातांक के पहले नियम के अनुसार तीनों में आधार समान है। मतलब यहाँ भी a है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, मतलब तीनों में आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह भी है। तो आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घातें आपस में जुड़ जाया करती है। तो मतलब घातों को जोड़ सकते हैं, तो अपन लिखते हैं j + k + l, ऐसे लिखते हैं अपन j + k + l, इस प्रकार से लिख देंगे। और एग्जाम्पल भी कंसल्ट करना चाहो तो आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। देखिए आप, जैसे लिखा 2⁻3 है ना, ऐसे आधार सेम ही रखना है, तो 2⁻2
और 2 की पावर 5। तो देखो आधार समान है तीनों में और बीच में गुणा का चिन्ह भी है, तो घातें जुड़ जाएगी। तो आप कह सकते हो 2 की पावर कितना किसते 5 और 2 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, तो यह हो जाएगा आपका 2 की पावर 10। तो इस प्रकार से अपन लिखते हैं आपके सामने 2 की पावर 10। तो घातांक का पहला नियम आपको दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना है कि आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो तो घातें जुड़ जाया करती है। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नजर आया आपको जिसमें आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह हो, तो घातें आराम से जुड़ जाती है। ठीक है, घातांक का पहला नियम है। और घातांक का दूसरा नियम क्या कहता है आपका, आधार समान हो लेकिन बीच में भाग का चिन्ह हो। आधार समान हो और बीच में क्या का चिन्ह हो, भाग का चिन्ह। तो आधार सेम है और बीच में भाग का चिन्ह, तो घातें हमेशा घट जाया करती है। तो घातें घटेगी तो क्या होगा आपका j माइनस के, ऐसे लिखेंगे अपन। और एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए आप, मैंने लिखा 2 की पावर 8 बटा 2 की पावर 7, 2 की पावर 8 बटा 2 की पावर 7, इस प्रकार से लिखते हैं अपन। तो 2 की पावर 8 अपन ने आपके सामने लिख दिया, तो ये 7 उधर जाएगा, 8 में से कट जाएगा, तो 2 की पावर 8 माइनस 7, तो आप कह सकते हैं 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब होता है 2 आपके सामने। तो ये हो गया आपका घातांक का दूसरा नियम। तो घातांक के दूसरे नियम के अनुसार क्या सीखा अपन ने, जब आधार समान और बीच में भाग का चिन्ह हो तो घातें घट जाया करती है। तो घातें घट गए आपके सामने। और सबसे इंपॉर्टेंट, और ये तीनों नियम इंपॉर्टेंट है, तीसरा नियम आता है आपका इनके साथ, जब घात के ऊपर घात हो, जब घात के ऊपर क्या हो, घात हो, तो घातें गुणा हो जाती है। जब आपको कभी नोटिस ऐसा करना पड़ेगा घात के ऊपर घात हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। तो चाहो तो आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे 2 की पावर 2, इसके ऊपर 3 घात लगा दो, 3 को 2 से गुणा करके कितना आ जाएगा 6। जब घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा हो जाती है, तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 6, जो काफी इजीली अप्रोच कर दिए और काफी आसानी से अपन कर दिए। तो एक बात गांठ बांध लेना घातांक के, तो और भी नियम आपको बताने जा रहा हूं मैं, और भी नियम आपको बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चनों को काफी अच्छा करना है, काफी अच्छे क्वेश्चनों को भी अच्छे से करना है, तो घातांक के 3 नियम तो आपको अच्छे से याद रखने ही पड़ेंगे। और भले आपको याद रहे या नहीं रहे या कम याद रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन घातांक के तीनों नियम आपको अच्छे से आना चाहिए। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह तो घातें जुड़ जाती है, घातांक का पहला नियम। आधार समान हो, बीच में भाग का चिन्ह, घातें घट जाती है, घातांक का दूसरा नियम। और घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा हो जाती है, घातांक का तीसरा नियम। घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा हो जाती है, घातांक का तीसरा नियम जो अपन ने कंसल्ट किया। चलो घातांक का नियम नंबर 4 देखते हैं। तो घातांक का नियम नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, देखिए आप। तो घातांक का नियम नंबर 4 कहते हैं, जब भी किसी भी संख्या के ऊपर एक घात हो तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है। जब ब्रह्मांड की कोई भी संख्या हो उसके ऊपर एक घात हो तो उसका मान अपरिवर्तित रहता है। मतलब एग्जाम्पल अपन देखें, 5 की पावर 1, तो मान इसका क्या आएगा 5 आएगा। बिल्कुल सिंपल सा नियम, अगर आप ध्यान भी नहीं रखो तो अपना आप ही ध्यान रह जाएगा, कोई सिंपल सी बात है। तो किसी भी संख्या के ऊपर एक घात हो उसका मान अपरिवर्तित रहता है, मतलब सेम टू सेम रहता है। घातांक का 5वां नियम ये कहता है, ब्रह्मांड की किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात हो, ब्रह्मांड की किसी भी संख्या के ऊपर कितनी घात हो, 0 घात हो, तो उसका मान आपका 1 हो जाता है। ब्रह्मांड की किसी भी संख्या के ऊपर 0 घात हो तो उसका मान आपका 1 हो जाता है, उसका मान आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। चाहो तो एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, देखिए आप, जैसे मैंने लिखा 100 की पावर 0, तो इसका मान हो गया आपका 1। अगर मैं 5 की पावर 0 लिखूं इसका मान भी क्या हो गया 1। तो दुनिया की किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 घात लगे, घातांक के नियम के अनुसार उसका मान 1 हो जाता है। तो दुनिया की कोई भी संख्या हो उसके ऊपर 0 घात लगे तो उसका मान हमेशा 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 नंबर। अब आगे बात करते हैं हम आपके सामने, कई बार क्या सेपरेट ऑर्डर आता है, इस प्रकार से घातांक का नियम है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस समझने की जरूरत पड़ती है। एक बार समझ लो और क्वेश्चन करते वक्त अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे, इसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब अलग अलग संख्या गुणा में लिखी और बीच ऊपर घात लग रही हो, इस घात को चाहो तो दोनों पर अलग अलग भी लगा सकते हो आप, जैसे x की पावर m और y की पावर m, ऐसे अलग अलग लगा सकते हैं आप। एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, 2 गुणा 3 की पावर 3, तो एक घात जो आपको दिख रही है दोनों पर अलग अलग लगा सकते हैं आप, जैसे 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। अगर आपको अलग अलग लिखना है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, घातांक के नियम के अनुसार ये गलत नहीं होगा, ये सही होगा आपका। ठीक है, इसके बाद कई बार ये बटे में भी लिखा होता है घातांक के 7वें नियम के अनुसार, इस प्रकार से। तो ये बटे में जब लिखा होता है, इसको ये जो घात ऊपर लिखी है, इस घात को आप x के ऊपर भी लगा सकते हैं और y के ऊपर भी लगा सकते हैं, और दोनों के ऊपर लगा सकते हैं। देखिए आप, इसको मैं लिखने का तरीका ऐसे, x की पावर m और y की पावर m लिख सकते हैं अपन। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं, और बिल्कुल सिंपली इस प्रकार से अपन कर सकते हैं आपके सामने। अब एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने लिखा 2/3 की पावर 3 लिख दे। अगर ऐसे सीखना चाहे अपन तो घात अलग अलग कर सकते हैं, जैसे 2 की पावर मैंने लिखा 3 और यहाँ पर लिखा मैं 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया आपका 8, और 3 की पावर 3 कितना हो गया आपका 27। तो ये लिख दिया मैंने आपके सामने 8/27। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल वेरिएंट के हिसाब से इस प्रकार से कंसल्ट कर सकते हैं आप। अब आते हैं अपन रूल नंबर 8 पे। तो रूल नंबर 8 अपना क्या कहता है वो भी सुन लीजिए। तो जब भी आपके पास इस प्रकार से आधार अलग अलग हो,
बीच में बराबर का चिन्ह हो, इस प्रकार से कर सकते हैं। आधार अलग अलग हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, लेकिन आधार अलग हो, बीच में बराबर चिन्ह और घाते बराबर हो। अगर घाते बराबर हो तो घाते कट जाया करती है भी, अगर घाते बराबर हो इस प्रकार से तो घाते कट जाया करती है, और जो आधार आपको दिख रहे हैं वो आधार बराबर हो जाया करते हैं। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखना, मतलब आधार आपस में बराबर हो जाया करते हैं, मतलब आधार आपके बराबर हो जाएंगे, तो ये कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब इसके बाद आगे देखिए, कई बार क्या होता है कि आधार सेम होता है, जैसे इस प्रकार से, ये इस प्रकार से आधार सेम होता है, जैसे यहाँ ए लिख दूं मैं, आधार को सेम करना है इसलिए, ये आधार सेम है और बीच में बराबर का चिन्ह, आधार सेम हो और बीच में बराबर चिन्ह तो घाते भी आपस में बराबर होते हैं। घातांक का नियम नंबर 9, आधार समान हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो तो घाते आपस में बराबर होती है, अतः कह सकते हैं x बराबर 3। घाते आपस में बराबर होगी मतलब x बराबर 3 आ जाएगा, मतलब घाते आपस में बराबर हो जाएगी। तो आधार समान हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो तो घाते आपस में बराबर होती है। ये हो गया रूल नंबर 9 आपका। आज सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा घातांक का नियम नंबर 10, जब भी किसी घातांक की संख्या को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाया जाए तो उनके चिन्ह बदल जाया करते हैं भी, उनके क्या बदल जाते हैं चिन्ह। जैसे मैं बोलूं ए नीचे ए की पावर -n, अगर इसको आप ऊपर ले जाना चाहते हैं या प्लस चिन्ह करना चाहते हैं तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ऊपर ए की पावर -n है और आप प्लस करना चाहते हैं तो इसको आपको नीचे ले जाना पड़ेगा ए की पावर n। इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, जैसे 1/2 की पावर -3, इसको अगर आप ऊपर ले जाना चाहो तो 2 की पावर 3 करना पड़ेगा, ठीक है। और ये इस प्रकार का नियम कह सकते हैं आप, 2 की पावर -3 ऊपर दे रखा है, अगर उसको प्लस चाहिए आपको तो नीचे ले जाना पड़ेगा 2 की पावर 3। तो बिल्कुल सिंपल और काफी इजीली कर सकते हैं। तो घातांक का 10वां नियम इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी घातांक की संख्या को नीचे से ऊपर ले जाए या ऊपर से नीचे ले जाए तो उनके चिन्ह बदल जाया करते हैं। जब भी किसी घातांक की संख्या को ऊपर से नीचे ले जाओ या नीचे से ऊपर ले जाओ उनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो चिन्ह बदल सकते हैं अपन, नीचे से ऊपर ले जाओ और चाहे ऊपर से नीचे ले जाओ, ठीक है। इस प्रकार से अपन इजीली चिन्ह बदल सकते हैं। और जब कभी चिन्ह माइनस में हो तभी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि माइनस वाली घात को सोल्व करना आपको नहीं आता है, तो माइनस घात को प्लस बनाने के लिए ऊपर से नीचे ले जाया जाता है, ठीक है। ये बात गांठ बांध लीजिएगा आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपना क्या कहता है, देखिए आप। तो मैंने लिखा 2a की पावर 2 b की पावर 4 c की पावर 5 गुणा 3a b की पावर 4 c की पावर 6। ये मैंने क्वेश्चन लिया और बोला है इसको सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले अंकों को गुणा कर लेंगे, 3 को 2 से गुणा के कितना आ जाएगा 6। अब ये a की कितनी घात है 2 और यहाँ की घात है 1। आप जानते हैं आधार समान और बीच में गुणा का चिन्ह तो घातें जुड़ जाती। तो यह a की कितनी घात है 2 और यहाँ की कितनी घात है 1, तो a की हो जाएगी 3 घात। यहाँ b की कितनी घात है 4 और यहाँ b की कितनी घात है 4, तो 4 4 कितनी घात हो जाएगी आपकी 8। यहाँ c की कितनी घात है 5 और c की कितनी घात है 6, तो 5 और 6 कितनी हो जाएगी 11 घात। इस प्रकार से ये जो आंसर है आपका काफी इजीली कर दिया अपन ने, और इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब लेता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते जाए, बिल्कुल शुरुआत है तो छोटे मोटे क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, और जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे आगे। तो ये लिखा मैंने ऑप्शन एक्स वाई a माइनस बी, एक्स वाई बी माइनस सी और एक्स वाई सी माइनस ए, इस प्रकार से। अब आप देख रहे हैं आधार समान है, तीनों में आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घातें आपस में जुड़ जाया करती है। तो घातों को आपस में जोड़ देंगे, आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, घातांक का आपका पहला नियम। तो देखो घातें जोड़ दूंगा, a माइनस बी लिखा प्लस b माइनस सी लिखा और प्लस c माइनस ए लिखा। तो इन घातों को अपन वेरिएंट करेंगे। देखिए आप, ये प्लस का है माइनस का है, प्लस का b माइनस का b, प्लस का c माइनस का c, ऊपर क्या बचा आपका 0। तो आप कह सकते हैं एक्स वाई की पावर 0। क्या कह सकते हैं आप, x की पावर 0, एक्स वाई की पावर 0 का मतलब होता है 1, मतलब आपका आंसर आ गया 1। एक्स वाई की पावर 0 मतलब इसका आंसर हो गया आपका 1। बिल्कुल सिंपली कर सकते हैं अपन और काफी इजीली अप्रोच कर सकते हैं, और आपका आंसर हो गया 1, ठीक है। अब लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना क्या कह रहा है वो देखिए आप। मैंने लिखा 5 की पावर 1/4, ये ले लिया अपन ने, और एक और गुणा में लिखा मैंने 0.25, कुछ भी ले सकते हैं अपन, है ये 125 ले लो, ज्यादा बड़े रहेगा, 125 की पावर 0.25, ये लिखा मैंने। अब आप जानते हैं 5 के तो आप टुकड़े कर ही नहीं सकते भाई, 5 के टुकड़े हो ही नहीं सकते, आप अच्छी तरह जानते हैं। तो 5 को तो ऐसे लिखना पड़ेगा 1/4 इस प्रकार से। अब 125 को आप लिखते हैं 5 की पावर 3, और अभी हाल ही में अगर दशमलव वाली संख्या बताई थी, वहां पर आपको बताया था मैंने 0.25 का मान 1/4 होता है। और आपको मैंने अभी कहा थोड़ी देर से पहले घातांक के तीसरे नियम के अनुसार, जब घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा हो जाती है, जब घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती है गुणा। तो 3 को 1/4 से गुणा कहते हो जाएगा 5 की पावर 3/4,
तो ये आपका पावर है और ये 3 पाव है, तो पावर 3 पाव जोड़ोगे तो 1 पाव हो जाएगा, मतलब 1 किलो हो जाएगा, तो 5 की पावर 1 हो जाएगा। या फिर 1/4 और ये 3/4 जोड़ भी सकते हैं आप, 3 और 1 4, 4 में 4 का भाग दिया तो 1, तो ये 5 की पावर 1 हो जाएगा। और 5 की पावर 1 का मान जो होगा आपका वो 5 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपली कर दिया और काफी आसानी से क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया, जो को काफी इजीली कर दिया। देखिए और क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 किस प्रकार का है देखिए आप। तो सबसे पहले आप दशमलव देखिए कितनी संख्याओं का आगे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 के आगे नीचे 6 जीरो लग जाएगी। और आप जानते हैं 64 को मैं 4 की पावर 3 लिखता हूँ, तो 64 को लिखा मैंने 4 की पावर 3। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि नीचे 6 जीरो लगेगी, तो आप 6 जीरो लिखने के बजाय 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10 को 6 बार गुणा करने पर 6 जीरो हो जाएगा एक के आगे, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। और ये 2/3 घात आप ऐसे कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप इनको अलग अलग सोल्व कर सकते हैं, सेपरेट किया था अपन ने वैसे। जैसे आप इसको ऊपर वाले को ऊपर सोल्व कर लो, जैसे ऊपर वाले को ऊपर सोल्व कर दे इस प्रकार, जैसे 4 लिखा आपको, 4 की पावर 3 है, इसको ऊपर लिख दो, 2/3 अलग अलग कर दो घात, जैसे आपने सीखा था अपन ने घात को अलग अलग करना, और ये 2/3 इसको अलग कर दो। ये जो घात थी दोनों पर अलग अलग लगा दी। अब आप 3 से काट दो, ये 6 2 बार, या 3 से 3 कट गया, तो ये तो ऊपर तो हो गया 4 की पावर 2, ऊपर तो क्या हो गया आपका 4 की पावर 2, नीचे 2 को 2 से गुणा कितना हो गया 4, तो 10 की पावर 4 घात हो गई। अब 4 की पावर 2 का मतलब 16 हो जाएगा, और 10 की पावर 4 घात का मतलब 10,000 हो जाएगा। तो दशमलव जो है वो 4 अंकों का लग जाएगा, 2 अंक तो पहले से अपने पास, 2 जीरो और लगा दीजिए और ये लिख दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.0016। तो आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का 0.0016, जो काफी इजीली कर दिया अपन ने और काफी आसानी से कर दिया। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर जिसमें दोनों संख्याएं जो दे रखी है वो माइनस घात के साथ दे रखी है। अब मैंने आपको पहले कहा है, तो माइनस घात को सोल्व करने के लिए दी गई संख्या को अगर माइनस में घात है तो ऊपर ले जाओ, और ऊपर दे रखी है तो नीचे ले जाओ। तो ये माइनस घात को प्लस करने का तरीका है। तो सबसे पहले दी गई घात को अपन प्लस करेंगे, तो ये माइनस में 2/3 दे रखा है, अगर 216 को मैं ऊपर ले जाता हूँ और 216 को मैं ऐसे लिखता हूँ, तो ये घात प्लस बन जाएगी आपकी 2/3। अगर ये भी प्लस करनी है आपको, तो इसको 27 को ऊपर ले जाना पड़ेगा, और ये 4/3 आपने इस प्रकार से लिख दिया। अब 216 जो है आप जानते हैं 6 का क्यूब होता है, और ये लिखा मैंने 2/3 भाग का चिन्ह ऐसा कैसे, 27 3 का क्यूब होता है 4/3। जब घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा हो जाती है, घात के ऊपर घात हो तो घातें क्या हो जाती है गुणा, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये भी 3 से 3 कट गया, ठीक है। और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36, और ये 3 की पावर 4 का मतलब 81 हो जाएगा। अब 36 में जब 81 का भाग दोगे 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36 और 9 नाम 81, तो आपका आंसर हो जाएगा 4/9। आपका आंसर क्या हो जाएगा 4/9, जो कि काफी सिंपली कर दिया और काफी इजीली कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है अपने पास, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में एक बात नोटिस करो, यहाँ पर आधार 2 है और यहाँ पर आधार 16 है। अब आप जानते हैं किसी भी प्रश्न को हम जब तक सोल्व नहीं करते जब तक आधार बराबर नहीं हो जाए, तो सबसे पहले आपको आधार बराबर करना पड़ेगा। जब आधार बराबर हो जाएगा उसके बाद काफी इजीली सोल्व कर पाएंगे आप। तो 2 से तो छोटा कुछ हो नहीं सकता, इसको 2 के फॉर्म में ले आते हैं अपन। तो 16 को आप 2 की पावर 4 लिखते हैं, और ये 0.16 गुणा 2 की पावर 0.36 ऐसे लिख दिए। अब आप जानते हैं 2 तो दोनों में है ना, और ये 4 है, 0.16 से गुणा हो जाएगा, घात के ऊपर घात है तो घातें गुणा हो जाती है, तो 16 को 4 से गुणा किया तो 64 हो जाएगा, अरे 2 की पावर 0.36। अब आप जानते हैं आधार सेम है दोनों में 2, बीच में गुणा का चिन्ह तो घातें जुड़ जाएगी, मतलब 0.64 और 0.36 जुड़ जाएगा। तो 0.36 और 0.64 जब आप जोड़ के देखेंगे तो आपका मान आएगा क्या 1। जोड़ के बता देते हैं, 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, और 1 जो हासिल है वो अलग जाएगा, मतलब इसका होगा 1.00, इसका मान होगा आपका 2। 1.00 का मान 1 ही होता है, मतलब आंसर होगा आपका 2। बिल्कुल सिंपली काफी इजीली अपन ने कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें आपसे x का मान पूछा है। इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। x का मान तो तब ज्ञात कर पाऊंगा मैं जो x का मान जिसमें आधार सेम हो जाए। आधार तो सेम करना प्रक्रिया ही है, अगर आधार सेम होगा तभी x का मान अपन ज्ञात कर पाएंगे। तो 27 को 3 की पावर ग्रुप में क्या लिखता हूं मैं, ये 27 की पावर 3, अरे मतलब 3 की पावर 3 होगा 27, और ये 2x - 1 ऐसा कैसे। अब 243 को 3 की पावर 5 लिख दो, 243 का मान होता है 3 घात ऐसी कैसी। जब घात के ऊपर घात तो घातें गुणा हो जाती है, आप अच्छी तरह जानते हो, तो गुणा कर दीजिए। 3 को 2x से गुणा किया था 6x, और 3 को -1 से गुणा किया तो -3। अब देखिए 5 को 3 से गुणा किया तो 15, ये हो गया 15। और मैंने एक नियम बताया था आपको, आधार समान हो बीच में बराबर चिन्ह हो तो घातें भी आपस में बराबर होती है। आधार समान और बीच में बराबर चिन्ह हो तो घातें भी आपस में बराबर होती है। तो आप कहते हैं 6x - 3 = 15, और ये माइनस का 3 इधर जगह प्लस का हो जाएगा आपका, तो आप कह सकते हैं 6x = 18,
और 6 से 18 कट जाएगा आपका 3 बार। तो मतलब x का मान कितना आ गया आपका 3, जो काफ़ी इजीली निकाल दिया और काफ़ी आसानी से कंसल्ट कर दिया अपन ने। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें भी सबके आधार समान करने पड़ेंगे। तो 243 को अपन ने 3 की पावर 5 लिखा था यहाँ पर, तो यहाँ पे अपन 3 की पावर 5 लिख दो, इसको ये लिख दिया। और n/5 जो घात है वो सेम टू सेम रखी, और 3 की पावर 2 n+1 भी सेम टू सेम रखा, और नीचे जो 3 9 है इसको 3 की पावर 2 लिखते हैं अपन, और ये लिखा 3 की पावर n-1। अब ये 5 से 5 कैंसिल हो गया आपका, यहाँ 3 की पावर n घात है और 3 की पावर 2 n+1 घात है। आप देख रहे हैं आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घातें जुड़ जाएगी भी है, तो घातें जोड़ दूंगा मैं, n और 2n कितना हो जाएगा आपका 3n और +1 ऐसा कैसा ही। यहाँ भी सेम ऐसे करो, आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, तो घातें जुड़ जाएगी आपकी। तो क्या कह सकते हैं अपन 2n कितना हो जाएगा आपका 3n-1। और अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आधार सेम हो और बीच में भाग का चिन्ह, घातांक का दूसरा नियम, आधार सेम और बीच में भाग का चिन्ह, तो घातें घट जाती है, तो घातों को आप घटा सकते हैं 3 की पावर में। जैसे 3n+1 लिखा मैंने, -3n-1 लिखा, ठीक है। अब ये जो माइनस का चिन्ह अंदर डाल दो, ये अंदर डालेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो चलो लिखता हूँ 3n+1 -3n+1, -3n से 3n कट गया, एक रे कितना होगा 2। तो आप जानते हैं 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9, और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका 9, जो काफ़ी सिंपली कर दिया और काफ़ी इजीली अप्रोच किया। अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन अपना इस सीरीज का, उसमें दोनों घातें माइनस में, और आप जानते हैं माइनस घात को प्लस करने का एक ही तरीका है, अगर माइनस में घात है तो इसको नीचे ले जाओ, तो आप कह सकते हैं 1/64 हो जाएगा, और इसके ऊपर 2/3 घात चाहो तो नीचे ले जाओ बोले आप, क्यों? क्योंकि ऊपर 1 पे 2/3 लगाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, और इसको 4 को ऊपर ले जाना पड़ेगा प्लस घात करने के लिए, 4 की पावर 2। अब आप आगे कैलकुलेट करें इसको, 64 को 4 की पावर 3 लिखते हैं अपन, ये 2/3 ऐसा कैसा ही है, और 4 का स्क्वायर, ये 3 से 3 कट गया। तो आप जानते हो ऊपर क्या हो गया आपका 4 का स्क्वायर, और नीचे बच गया 4 का स्क्वायर, दोनों संख्या सेम इसलिए कट जाएगी, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1। इस प्रकार से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एग्जाम के अंदर घातांक के नियम आपको कंटेक्स्टर छोटी मोटी बातें जिस वीडियो के माध्यम से मैंने बताई है, अगर आपको अच्छे से आती है तो ऐसे शानदार क्वेश्चन काफी इजीली कर सकते हैं। एग्जाम में कोई से भी क्वेश्चन आ जाए, टाइप नंबर फर्स्ट से घातांक पर आधारित प्रश्नों से आप चुटकियों में कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो वास्तव में पसंद आया और आपके एग्जाम की सोच काफी महत्वपूर्ण रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने और दोस्तों को बताइए, ताकि घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कोई पेड कोर्स लिए हुए कंटिन्यू सही ढंग से कंटिन्यूटी के हिसाब से मैथ रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके। दोस्तों धन्यवाद।